जब मैंने पहली बार अपनी बेहद शानदार मोटरसाइकिल को सड़कों पर निकाला तो मुझे तेज रफ्तार के लिए रोक लिया गया, लेकिन मैं जरा भी घबराया नहीं। मैंने बस एक बटन दबाया। एआई की दुनिया में एनकॉम से मुकाबला करने के लिए मैंने 3D प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है जो डिजिटल दुनिया से वस्तुओं को असली दुनिया में ला सकती है। मैंने अपने नए उत्पाद को दिखाने के लिए कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को आमंत्रित किया। मैं पेश करता हूं डिलिंजर सिस्टम्स एम्फीबियस रैपिड रिस्पांस टैंक यानी DARRT। हमारे सर्वर के अंदर डिजिटल रूप से मॉडल किया गया और हमारी पेटेंटेड लेजर तकनीक से आउटपुट किया गया। इसमें एक AM1 राइफल गन है, 2 M240 मशीन गनें हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 75 मील प्रति घंटा है। मजबूती, अगर सामने दीवार है तो यह मशीन उसे तोड़ते हुए निकल जाएगी। जैसे ही सब लोग उनके सामने खड़ी विशाल मशीन को देखकर हैरान रह गए, मैंने एक और बड़ा खुलासा किया। AI सैनिक जो पूरी तरह इंसानों जैसे दिखते थे। एरेस अंतिम सैनिक है क्योंकि आपसे अलग वह बाइबल की तरह शक्तिशाली, बिजली की तरह तेज और अत्यंत बुद्धिमान है। वह पूरी तरह से स्वामित्व वाला है। और अब असली बात सुनिए, इन AI सैनिकों को खाने की जरूरत नहीं होती और वे युद्ध में न तो खून बहाते हैं न ही घायल होते हैं। अगर दुश्मन उन्हें टुकड़ों में भी उड़ा दे तो बस उन्हें एक नया शरीर प्रिंट कर दीजिए और वे फिर से एक्शन में लौट आते हैं। लेकिन कमरे में मौजूद जनरल मूर्ख नहीं थे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि किसी ने इन AI सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। मैं कुछ समझा पाता उससे पहले ही एरेस आगे आया और तथ्यों को खुद बोलने दिया। दक्षिणी मोर्चे पर समदिशात्मक बाईं ओर घूमने वाले चक्रवात के साथ 2.6 इंच वर्षा की संभावना है। आशा है कि आप अपना छाता लेकर आए होंगे। लेकिन क्या मेरी तकनीक वाकई इतनी परफेक्ट है? सच तो यह है कि मैं एक घातक खामी छुपा रहा था। लेजर प्रिंटिंग से बनाए गए जीव केवल असली दुनिया में 29 मिनट तक ही जीवित रह सकते हैं। जैसे ही समय समाप्त होता है पूरा शरीर तुरंत बिखर जाता है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो खुद को डिजिटल दुनिया का भगवान मानता है, इस तरह की खामी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और इटर्नल कोड की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही यह मेरे हाथ लग जाएगा, मेरे AI सैनिक असली दुनिया में स्थायी रूप से मौजूद रह सकेंगे और पूरा डिजिटल ब्रह्मांड मेरा निजी शस्त्रागार बन जाएगा। लेकिन क्या मैं वाकई इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान पूरा कर सकता हूँ?